हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो इस पार्ट की शुरुआत में निशिगवान अपने डैड को कॉल करती है, लेकिन इसके डैड तो इतने सेल्फ सेंटर्ड थे कि इसकी एक भी सुनने से पहले ही अपना भाषण स्टार्ट करते हैं और कहने लगते हैं कि मुझे पता है तुम दौड़ती हुई गई होगी लिन्यूसन से मिलने के लिए और उसके पास ऑफकोर्स इस तरह की किसी भी चीज की कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं होगी। अब तुम्हें पता चला होगा ना कि मैंने सच बोला है। देखा कि दुनिया कितनी क्रोकोडाइल से भरी हुई है। ये दुनिया बहुत ही ज्यादा जालिम है और तुम बिल्कुल सीधी सादी हो मेरी बेटी। अब मेरी सुनो तो एक मिनट भी मत लगाओ और उसके साथ ब्रेकअप कर लो और उसे अपना लाइन क्रॉस करने मत दो। लेकिन निशिगवान कहने लगती है कि क्या डैड आपको पता भी है कि नियान ने उसे क्या कहकर बुलाया था, आपने मिलने के लिए बुलाया था, ये कहकर कि वो मिस्टर नी की बेटी है। उसने उसके साथ ऐसा प्रिटेंड किया था जैसे निशिगवान ने ही उसे बुलाया है और वो निशिगवान से ही मिलने के लिए गया था। आपने बिल्कुल सही कहा था कि दुनिया बहुत ही ज्यादा जालिम है, पूरी दुनिया मगरमच्छ से भरी पड़ी है, पर यहाँ पर बेवकूफ मैं नहीं बल्कि आप बन चुके हैं। ये कहकर वो कॉल कट करती है और इसी के साथ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। नियान उस टाइम पर वाकई मिस्टर नी के पास आई थी और उन्हें ये सारा कुछ बता रही थी कि लिन्यूसन एक लड़का था जिसे मैंने पार्टी में देखा था। वो मुझ में इंटरेस्टेड था और उसने मुझे एक जगह पर मिलने के लिए बुलाया था। मिलने के लिए आते टाइम पर उसी टाइम पर उसका एक्सीडेंट हो गया और अब मैं परेशान हूँ कि उसे देखने के लिए नहीं जा सके कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा क्योंकि शेंग का नवासा है वो। मिस्टर नी कहने लगते हैं कि अगर वो तुमसे मिलने के लिए आ रहा था तो वो एक्सीडेंट हो गई तो उसकी गलती थी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैं पता लगवा लेता हूँ। उसके बाद उन्हें पता चलता है कि उस लड़के की जान बच चुकी है और वैसे भी उन्हें कुछ खास फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि उसका सरनेम शेंग नहीं बल्कि लिन था। लेकिन इन सब में उनको पता नहीं था कि नियान ने बातों को ट्विस्ट करके बताया था और उन्हें ये नहीं बताया कि मैं उसे आपकी बेटी बनकर मिलने वाली थी, निशिगवान बनकर मिलने के लिए बुलाया था, ना कि वो मुझ में इंटरेस्टेड था। वेल अब मिस्टर नी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो तुरंत ही भागते हुए आते हैं अपने मिस्टरेस को दिए हुए विला की तरफ। चियान हमेशा ही उनके आने के टाइम पर एक्टिंग करना स्टार्ट कर देती थी कि जैसे वो बहुत ही रिलीजियस है और उनके लिए प्रे कर रही है, बट इतने में वो गुस्से के मारे नियान को आवाजें देने लगते हैं। अब वो जैसे ही आती है वो तो उस पर हाथ ही उठाने वाले थे। कहते हैं सच सच बताओ लिन्यूसन को मिलने के लिए तुमने उसे बुलाया था और ये कहकर कि तुम मेरी बेटी हो निशिगवान, और निशिगवान का इंप्रेशन तुमने खराब किया, तुमने तो मेरा भी सर झुका दिया। वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे। इतने में उनकी तबीयत बिगड़ने लगती है और यही से ही आंटी चियान का भी ड्रामा शुरू हो जाता है। वो रोती है, ड्रामा करती है, कहती है तुम इस दुनिया में मेरे अकेले सहारा हो, प्लीज खुद को संभालो। और जहाँ तक इसकी बात है, इसको कोई अच्छा डैड नहीं मिला, इसे कोई फैमिली नहीं मिली, इसी वजह से तो ये बिगड़ी हुई है। काश इसे तुम्हारा जैसा डैड मिला होता तो इसका कैरेक्टर भी आज बहुत अच्छा होता। बस वो अच्छे से जानती थी कि मिस्टर नी की कमजोरी कैसे है और उन्हें बेवकूफ कैसे बनाना है। वो उन्हें शांत कराकर दोबारा वहाँ से भेज देती है। बाद में नियान कह रही होती है कि अच्छा होता कि आप डैड के बजाय इन्हीं से शादी कर लेती तो आज मैं वाकई इनकी रियल बेटी होती और मेरा स्टेटस कहीं का कहीं पहुंच चुका होता। पर आंटी चियान इसे कहने लगती है कि क्यों ना करती मैं तुम्हारे डैड से शादी। उस टाइम पर तो इसके पास कुछ भी नहीं था, भिखारी सा था ये, इसलिए मैंने इसे डंप कर दिया। और तुम्हारे डैड के पास शहर में एक अपार्टमेंट था, एक अच्छी जॉब थी और वहाँ पर मुझे अपना फ्यूचर एक ज्यादा सिक्योर लग रहा था, इसलिए मैंने उनसे शादी की थी। और हाँ ये नी, इसके पास तो कुछ भी नहीं था, इसे जो कुछ भी बनाया इसकी वाइफ ने बनाया था और वो बेवकूफ इसे इतना कुछ बनाने के बाद मेरी झोली में फेंक कर चली गई। एक्चुअली नियान के डैड की डेथ हो गई थी और यहाँ पर चियान एक्टिंग कर रही थी कि जैसे उसे कोई टर्मिनल इलनेस है और अपने मेडिकल बिल के नाम पर वो नी से बहुत ज्यादा पैसे निकलवाया करती थी, अपनी बेटी को भी पालती थी, उसे शॉपिंग कराती थी और उसके साथ साथ नी के साथ वो उसे पार्टीज में भेजती थी ताकि उसकी जगह जगह पावरफुल लोगों के साथ कनेक्शन और नेटवर्क्स बन सके। पर अब इसके साथ मिस्टर नी बहुत ज्यादा शर्मिंदा होते हैं और अपने एक्स वाइफ के अकाउंट में बहुत ज्यादा पैसे भेजते हैं और कहने लगते हैं कि निशिगवान आजकल बहुत बड़ी हो रही है, उसे पॉकेट मनी के तौर पर उसे दे देना। लेकिन निशिगवान अपनी मॉम को कुछ भी नहीं बताती इस वजह से कि नियान और चियान की बात आ जाएगी तो मेरी मॉम अपसेट हो जाएगी। वेल अब इसके बाद नेक्स्ट डे निशिगवान ऑफिस में जाती है, उसे यूसन वहाँ पर नजर नहीं आता, उसकी कुछ भी खबर नहीं थी। काफी देर बाद पता चलता है कि वो बिजनेस ट्रिप पर गया हुआ है, कुछ दिन तो ऑफिस में नजर भी नहीं आएगा। ऑफ कोर्स इतना कुछ होने के बाद वो गिल्टी भी फील कर रहा था कि उसने बेवजह निशिगवान पर इतना गुस्सा निकाला। स्टार्ट में वो उसे ही नेगेटिव समझता रहा और अब तो वो उससे नजर भी नहीं मिला पा रहा था, इसीलिए ट्रिप पर चला जाता है और वो गया था एक डेजर्ट एरिया में। वहाँ पर उनके सोलर एनर्जीज की क्या मार्केटिंग है और उनका फ्यूचर किस तरह से जाएगा, इन सब के रिलेटेड ही उसे एक विजिट करना था। और यहाँ पर वो काफी ज्यादा सैर भी करता है, 4-5 सिटीज थी जो इसने विजिट की थी और वहाँ का पोटेंशियल भी उसे चेक करना था। और अब जिस होटल में उसने स्टे किया था वहाँ पर कुछ पोस्ट कार्ड पड़े हुए थे, वो अपने पास रख लेता है और वहाँ पर डेट और जगह भी मेंशन कर देता है। और इसके साथ साथ वो निशिगवान के नाम पर एक लेटर भी लिखता है जिसमें उसने हर एक बात एक्सप्लेन कर दी थी। उसमें वो उसे बताता है कि मेरी पहली मुलाकात तुमसे कहाँ हुई थी,
एक पार्टी थी जहाँ पर तुम आई हुई थी और मैं भी कोइंसिडेंटली अपने नाना जी के साथ वहाँ पर आया था। वो मुझे जबरदस्ती लेकर आए थे, वरना बिजनेस वगैरह में मेरा कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। मैं एक सक्सेसफुल सर्जन था उस समय। बस वहीं पर उसने निशिगवान को जिस तरह बोलते हुए और स्टैंड लेते हुए देखा, उसी मोमेंट पर वो उसे दिल दे बैठा था। और यहाँ पर उनका एक कॉमन फ्रेंड था जिसका नाम जियाची था। वो थोड़े टाइम पहले यूएसए से आया था और यूएसए में ही उसकी और लिन्यूसन की बहुत अच्छी दोस्ती हुई थी। लिन्यूसन को वो विंसेंट के नाम से उस टाइम पर जानता था। पहले ये सारी कहानी उसने उस लेटर में लिख दी थी और अपने दिल की बात भी उसे पोस्ट कर दिया था। निशिगवान देखती है कि पूरा एक वीक गुजर गया लेकिन लिन्यूसन का अभी तक कोई पता नहीं है। और इस वीकेंड उसने प्लान किया था कि अपनी मम्मी से मिलने वो वुक्शी जाएगी, बट डे ओवर होने से पहले ही उसे वो लेटर मिल जाता है। वो देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हुई थी कि लिन्यूसन ने इसमें मेरे लिए क्या लिखा होगा। इतने दिनों से उनका कोई भी कांटेक्ट नहीं था एक दूसरे के साथ, और अब जब वो वुक्शी जा रही थी तो उसी रास्ते में वो लेटर को खोल देती है और पढ़ने लग जाती है। और साथ ही साथ वो सोचने लगती है कि वो इस रास्ते से कितनी बार गुजरा है, उसे हर बार कितनी पेन होती होगी वो पॉइंट देखकर कि जहाँ पर उसका एक्सीडेंट हुआ था और उसके बाद से वो सर्जन नहीं रहा था। वेल, अब वो उस लेटर को ओपन करके उसे पढ़ने लगती है। उसमें उसने उसी पार्टी को लेकर मेंशन किया था और यही पार्टी अब निशिगवान को भी याद आने लग जाती है। एक काफी फेमस पर्सनालिटी थी जिसका नाम मिस यू था। उसने एक्चुअली निशिगवान की मॉम को उस पार्टी में इनवाइट किया था, बट उसकी मॉम उस पार्टी के लिए टाइम पर नहीं पहुंच पाई थी। इसलिए वो अपनी बेटी से कहती है कि मेरी बेटी तुम चली जाओ मुझे रिप्रेजेंट करने के लिए। वो गई थी, आंटी यू से भी मिली थी और उन्हें बेस्ट विशेष भी दी थी। वो मिस यू जियाची की मम्मी थी। उसने सोचा था रिप्रेजेंटेड हो गई है, अब बस आधे घंटे में यहाँ से निकलती, लेकिन इतने में उसे नजर आए थे अपने डैड, जो कि वहाँ पर नियान को बिल्कुल अपनी बेटी बनाकर लिए फिर रहे थे। ये देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि डैड भी यहाँ पर आए थे, उन्होंने तो मुझे इन्वाइट करना, साथ ले आना बिल्कुल भी जायज नहीं समझा और अपनी मुंह बोली बेटी को लेकर फिर रहे हैं। क्या ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है? इतने में एक मिस्टर उसके पीछे बैठे थे जो यहाँ पर इनकी सारी कहानी बोल रहे थे। ये मिस्टर नी की वाइफ थी, वो अपने औकात से थोड़ी बाहर हो गई थी, तो अब इसने उसे अपनी औकात याद दिला दी है। एक लेडी की सही जगह यही होती है कि वो अपने हस्बैंड की और अपने बच्चों की केयर करे और घर में ही अच्छे से रहे। साथ ही साथ वो सारा इल्जाम उसकी मॉम पर ही डाल रहे थे। ये सब सुनते ही उसे काफी गुस्सा आता है। अब इसके बाद वही आदमी उसके डैड से जाकर ऐसे मिलता है जैसे वो उनके साथ लिंकअप्स बढ़ाना चाहता है और मिस्टर नी को अपना बिजनेस कार्ड भी दे रहे थे ताकि नेक्स्ट टाइम वो उन्हीं से ही कॉन्ट्रैक्ट ले। लेकिन इतने में निशिगवान बीच में आकर उनका कार्ड पकड़ लेती है और उनकी बहुत ज्यादा इंसल्ट करती है। आप होते कौन है हमारे फैमिली मैटर्स में इस तरह से बोलने वाले? सबको आपने ऐसे इंप्रेशन दिया कि बहुत क्लोजली जानते हैं आप मेरी मॉम को और मेरे डैड को, लेकिन इनफैक्ट आप कुछ भी नहीं है। जैसे आपकी बातें गिरी हुई है, आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी भी ऐसे ही गिरी हुई होगी। उसने ठीक ठाक उनके बिजनेस को भी डेट पहुंचाया था और साथ ही साथ ये भी कहा था मिस यू से कि आपने कैसे लोगों को इन्वाइट किया है, इन्हें तो लेडीज की जरा भी रिस्पेक्ट नहीं है। तो सोचिए कि ये आपके बारे में क्या सोचते होंगे। निशिगवान ने इतना बोल्डली बोला था कि उसने पूरी पार्टी की अटेंशन अपने पास ही कर ली थी और उस आदमी के बिजनेस को इसने 2 मिनट में ही दफना कर रख दिया था। बस इसी तरह से सच्चाई से खड़े होना और उसका बोल्डली बोलना लिन्यूसन के दिल को भा गया था। उसके बाद वो कहता है कि तुम थोड़ी देर बाद उस पार्टी को छोड़कर चली गई थी, लेकिन जाने से पहले जियाची ने तुम्हें कुछ फ्रेंड्स से इंट्रोड्यूस करवाया था, उन्हीं में से एक मैं भी था, लेकिन शायद तुम्हें मेरा एक स्लाइड सा इम्प्रेशन भी नहीं है। लेकिन वही पॉइंट था कि मेरी जिंदगी इर्द गिर्द रिवॉल्व करने लगी और जैसे ही मुझे पता चला था कि मिस्टर नी की बेटी ने मुझे इनवाइट किया है, वो भी एक ब्लाइंड डेट के लिए, तो मैं तो बस दौड़ता चला गया और वहीं पर मेरा एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद मुझे वो लड़की देखने भी नहीं आई। मुझे ऐसी नेगेटिव फीलिंग्स तुम्हारे बारे में आने लगी, लेकिन मुझे अब जाकर पता चला कि तुम तो वो थी ही नहीं जिसने मुझे इनवाइट किया था। अब ये लेटर पढ़ते ही जैसे वो घर पहुंचती है तो वो लिन्यूसन को कॉल करती है। उसे थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा था, लेकिन वो उसे कहती है कि तुमने बहुत जगह ट्रैवल की है और ये पोस्ट कार्ड सारे ही बहुत ही सुंदर है, तुम सुझाओ कब वापस आ रहे हो। वो बोलता है कि आज आना था लेकिन फ्लाइट नहीं मिली, अब ट्रेन से आना पड़ेगा, कल मॉर्निंग में पहुंच जाऊंगा। मैं बीजिंग से अभी निकलने ही वाला हूँ। लेकिन वो कहती है कि शंघाई की ट्रेन वुक्सी से होती ही चलती है, तो क्यों ना तुम वुक्सी ही रुक जाओ। तो लिन्यूसन कहता है कि एक बार फिर से सोच लो, क्योंकि मैं मना नहीं करूंगा। तो वो हाँ कहती है। बस नेक्स्ट मॉर्निंग निशिगवान बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी। वो सुबह सुबह ही उठ गई थी और बहुत ही लाइटली ब्रेकफास्ट किया था और फिर उसे लेने के लिए स्टेशन की तरफ जा रही थी। जाते जाते ट्रेडिशनल फूड भी उसके लिए ले लिया था। अब वो तो प्लेटफॉर्म पर खड़ी हुई थी, बहुत ही बेचैन थी उसको देखने के लिए, लेकिन फिर वो नर्वस हो जाती है, एम्बैरेस हो रही थी कि वो क्या समझेगा।
मुझे तो एग्जिट पर खड़े होने चाहिए। और इतने में ही लिन्यूसन गाड़ी से बाहर निकलता है। वो आगे बढ़ता जा रहा था और वो चुपचाप उसका पीछा कर रही थी। लेकिन लिन्यूसन को कुछ एहसास हो जाता है। वो मुड़कर देखता है और निशिग्वा को देखकर सरप्राइज्ड हो जाता है। एक्चुअली लिन्यूसन ने उसे 9 बजे का टाइम दिया था, लेकिन ट्रेन तो 7 बजे ही पहुंच गई थी। वो उसे कहती है कि मैंने ऑनलाइन चेक किया था, 9 बजे तो कोई भी ट्रेन नहीं आती। तुमने मुझे जानबूझकर लेट का टाइम बताया था ना, ताकि मुझे बेड से ना उठना पड़े सुबह सुबह। वो कहता है कि मुझे डर था, अगर मैं तुम्हें 7 बजे का कहता कि तुम ऐसा ना कह दो कि तुम वापस सो जाओ ही चले जाओ। इतनी सुबह मैं उठ नहीं सकती, इसीलिए मैंने 9 बजे का बोला था। बेशक मैं 2 घंटे ही इंतजार कर लूँ, लेकिन मैं यहीं आना चाहता था। वेल, अब वो उसे कहती है कि खाना तो मैंने तुम्हारे लिए पैक करवा लिया है, किसी जगह बैठकर खाना खाते हैं। और वो दोनों इकट्ठे एक वेस्टर्न रेस्टोरेंट में जाते हैं। यहाँ पर उसका लाया हुआ खाना लिन्यूसन को बहुत पसंद आता है और वो उससे कहने लगती है कि वुक्शी एक छोटा शहर है, शंघाई जैसा बड़ा तो नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं। बताओ तुम कहाँ पर जाना चाहोगे। वो कहने लगता है मैं तो तुम्हारे साथ हमेशा से ही प्लम ब्लॉसम देखना चाहता था, वही जगह जहाँ पर ब्लाइंड डेट के लिए मुझे बुलाया जा रहा था, और हमेशा से मेरा सपना था कि मैं तुम्हारे साथ ही देखूंगा। अब ये सुनते ही वो ब्लश करने लगती है और कहती है कि चलो मेरे साथ। वो कहता है कि अगर तुम माइंड ना करो तो मैं ड्राइव करूँ, तो वो मना कर देती है। और फिर इसके बाद एक टर्न था जो उसने मिस कर दिया था, इस वजह से वो आगे निकल जाते हैं। लेकिन यहाँ का नजारा भी बहुत ही सुंदर था, बल्कि ये पिछले गार्डन की तरह क्राउडेड भी नहीं था। यहाँ पर ये दोनों वॉक करते हैं और प्लम ब्लॉसम्स को एंजॉय करते हैं। अब यहाँ पर उसे लिन्यूसन कहने लगता है कि मैं बिजनेस ट्रिप पर इसलिए चला गया था क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं तुमसे नजरें कैसे मिलाऊं। इतने सालों से मैंने कंफ्यूजन में ही गुजार दिए थे और बिना वजह मैं तुम्हें दोष दे रहा था। एक बार तुमने मुझसे कहा था कि काश मैं तुमसे पहले मिल पाती, तो बताओ तुम अपने फर्स्ट लव से कब मिली थी। बट निशिग्वान उस पार्टी के बाद के हॉलीडेज में ही उसे मिली थी। तो लिन्यूसन कहता है कि मैं पहले तुमसे मिल चुका था, लेकिन तुम्हारी लाइफ में पहले मेरी एंट्री हुई थी। मुझे दुख होता है कि किस्मत के इस खिलवाड़ की वजह से काश मैं तुमसे लेट ही मिल पाता। वो बहुत ही ज्यादा दुखी था। लेकिन इसके जवाब में निशिग्वान कहने लगती है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम कब मिले थे और कब नहीं, लेकिन इससे फर्क पड़ता है कि हम आज से ही एक साथ हैं। लिन्यूसन मन ही मन में बहुत खुश होता है। वो उसे एक्सेप्ट करने वाली थी उसके प्रपोजल को, लेकिन साथ ही फिर कहने लगता है कि इतनी जल्दी एक्सेप्ट मत करो। अगर ये किसी गिल्ट की वजह से है तो ये मुझे नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तुम ठंडे दिमाग से सोचो। तो वो कहती है कि ये किसी गिल्ट की वजह से नहीं है। मैं एक प्योर ऑफिस रोमांस चाहती हूँ तुम्हारे साथ, क्योंकि तुमने वाकई मुझे परस्यू किया और तुम कोर्ट करने में मुझे कामयाब रहे। बताओ क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड नहीं बनना चाहते। अब ये सुनते के साथ ही वो आगे बढ़ता है और उसे हक करने लगता है। अब फाइनली ये दोनों ऑफिशियल एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन चुके थे। अब यहाँ से वापस जाते समय वो उसे कहने लगता है कि मुझे ड्राइव करने दो, कहीं तुम कोई रॉन्ग टर्न न ले लेना। निशिग्वान उसे कहने लगती है कि क्या हम फिर से उसी प्लम ब्लॉसम में चले, लेकिन वो कहता है कि नहीं, जो नज़ारा मैंने आप देखा था उससे सुंदर मेरे लिए कोई प्लम गार्डन नहीं है। और इसी मोमेंट पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ इसके नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।